आपकी JIT की जो रिपोर्ट थी, JIT की रिपोर्ट ने फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर भी ये दावा किया है कि उनके ऊपर भी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है। तो मेरी JIT नहीं प्रूफ, मेरी JIT नहीं है। जो भी JIT मतलब हमारे JIT जो भी JIT थी, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज़ात थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई हैं। मैं तो उनकी सनद के मुतल्लिक़ आपसे दरियाफ्त कर रहा हूँ कि क्या वो जेन्युइनली प्रोड्यूस किए गए हैं, दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं गुजारिश या आपके शुबहात हैं एज लॉ मिनिस्टर? मैं गुजारिश करूँ, मैं JIT का हिस्सा नहीं था। JIT में मेंबरान थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायर किया और अपनी JIT रिपोर्ट दी। अगेन दो कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं। एक कंपीटिंग इंटरेस्ट ये है कि ये JIT जो है ये कोई वर्डिक्ट नहीं है, जुडिशल वर्डिक्ट नहीं है, ये एक रिपोर्ट है JIT की जिसको अदालत में साबित होना है या साबित नहीं होना। इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि JIT जो है वो रद्दी की टोकरी में हमने नहीं फेंकी। तो ये अगेन इसको बैलेंस इस तरह करना है कि JIT की एक रिपोर्ट है, वो अदालत में जाएगी, उसका ट्रायल होगा, दोनों तरफ से बहस होगी, एविडेंस लीड होगी और फिर वर्डिक्ट आएगा। यहाँ पर एक और आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, नैब और दीगर मामला से थोड़ा सा फ़र्क है। CRPC रिफॉर्म्स पे मैं ओवरऑल भी आपसे एक राय चाहूँगा, लेकिन हमने दो वाक़यात देखे। पहले कुछ प्रोफेसर्स का वाक़या था, वाइस चांसलर से उनको हथकड़ियाँ डाल के ले गए, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर डांट टपट की तो फिर नैब वालों को ख्याल आया। अब हमारे एक जर्नलिस्ट साथी, एंकर साथी हैं, जर्नलिस्ट तो शायद वो कभी नहीं रहे, लेकिन TV प्रोग्राम्स की वजह से उनको बहुत शोहरत मिली, डॉक्टर शाहिद मसूद। उनकी आजकल हम तस्वीरें देखते हैं, हथकड़ियाँ लगी होती हैं, पुलिस वाले ने वो अपनी बेल्ट के अंदर उनकी वो लगाई होती है चेन, और वो गाड़ी से निकलवाते हैं 3 दरवाजे खोल के, और वो बंदा अंदर से ऐसे आता है कि पता नहीं कितना बड़ा आदि मुजरम है। क्या यही तरीक़ाकार है? मैं नदीम आपको अपने दिल की बात बताऊँ, हम यहाँ चले कानून की बात फॉर द टाइम बिंग नहीं करते, मैं आपको सिर्फ अपने दिल की बात बताऊँ कि मुझे तो शाहिद मसूद बहुत अच्छा लगता है, और वो जब मैं उसको हथकड़ी में या इस तरह देखता हूँ तो मुझे पर्सनली तो दुख होता है। वो ठीक है, कभी कभी शाहिद मसूद ने प्रोग्राम ऐसे किए हों या नहीं किए हों, या बात ऐसी की हो, वो चले अगर रिपेंट करता है तो एक बात तो ये हो गई। सर वो जो जैसे कसूर वाला वो बच्ची वाला वाक़या था, उस पर जो रिपोर्टिंग थी उसको कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो उन्होंने वो लिस्ट निकाल दी थी कि इस बंदे के कौन से, कोई मैं भी नहीं जस्टिफाई कर रहा, लेकिन उसकी सज़ा ये थोड़ी है कि उसको हथकड़ियाँ डाल के तो आपने गाड़ी के अंदर डाला। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, दो बातें मैं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई हीनियस क्राइम में मुलव्वस है, किसी पे एलिगेशन है हीनियस क्राइम्स का, हीनियस क्राइम आपको पता है किस तरह के होते हैं, तो फिर उसको हथकड़ी ज़रूर लगाएं। और अगर किसी कोई हीनियस क्राइम में नहीं है और फिर हथकड़ी लगाना, वो तो ये देखें ना, एक प्रोफेसर तो बेचारा वो हार्ट अटैक हो गया और हथकड़ी में उसकी तस्वीर चली। तो मेरे ख़्याल में एट सम पॉइंट इन टाइम मैं ये चाहूँगा कि अगर पार्लियामेंट साथ दे, गवर्नमेंट साथ दे, ये मेरा व्यू है, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर ये व्यू होना चाहिए, इस चीज़ को अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। इसके लिए CRPC में रिफॉर्म दरकार है? जी दरकार है, CRPC में दरकार है, हो सकता है जेल मैनुअल वगैरह में भी, और वो शख्स जो हॉस्पिटल बेड पे जिसकी डेथ हुई थी, वो भी आपके उस मैनुअल के अंदर दर्ज है कि उसको जब ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है तो उसको हथकड़ियों में बेड़ियाँ लगी होनी चाहिए। मुझे इतना दुख, और उसी में उसकी डेथ हो गई। मुझे इतना दुख हुआ उसको देख के। और फिर बिजनेसमैन वगैरह हैं, और किसी ने टैक्स चोरी की, बड़ा गलत किया, और कोई इसमें कोई मैं को डिफेंड नहीं कर रहा, थोड़ी सी प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े अच्छे जज हैं, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपाउंड किया जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो तारीफ़ करता हूँ उनकी, अच्छे जज हैं। तो हर चीज़ जो प्रोपोर्शन है वो देखना है, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपको याद है मुझसे ज़्यादा, आप माशाल्लाह बड़े परहेज़गार आदमी हैं, कि एक दफ़ा जब कहत पड़ा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने, जो कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उन्होंने जो वो कुरान पाक की आयत थी हाथ काटने वाली, उनको कहा कि जी कहत है, ये इसको सस्पेंड करें वरना ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ग्राउंड रियलिटी देखे बग़ैर कानून और कानून का इतलाक़ जो है उसको रिव्यू करने की बड़ी ज़रूरत रहती है।